रसायन मुक्त स्वस्थ भोजन मिल पाना इस दौर में एक चुनौती है और दूसरी बड़ी जरूरतें हैं किसानों की कमाई में इजाफा करना। और इन दोनों ही जरूरतों को पूरा करने का काम करती है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने साल 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की और इसके लिए सबसे अहम तकनीक के तौर पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की विधि को अपनाया गया। खुद सीएम जयराम ठाकुर ने अपने पहले ही बजट में इस योजना की अहमियत जता दी थी और जैसे ही इससे उम्मीद थी, नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही सामने आए हैं। करीब 3.5 साल पहले हिमाचल में इस प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत हुई और 25 करोड़ की लागत के साथ शुरू की गई इस मुहिम के नतीजे बिल्कुल सकारात्मक दिखने लगे हैं। ये हमने बैंगन लगाए हैं, देसी ब्रीड है, प्योर देसी। और ये देखो, ये सफ़ेद है, ये वाला बैंगनी कलर का है, उधर हरे वाला है और देसी ब्रीड है। उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई इनको बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ नहीं है इनको, ना मैंने कुछ डाला है इनको। इसके तहत हर उस खेती की तकनीक को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया गया है जिसमें रसायन का इस्तेमाल नहीं होता और जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आधारित हो। पहले जानते हैं कि प्राकृतिक खेती आखिर होती क्या है। दरअसल ये खेती कृषि बागवानी की एक ऐसी तकनीक है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसकी जगह गाय के गोबर मूत्र और स्थानीय वनस्पतियों का बेहतर उपज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कम लागत पर पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसानों की पूरी तरह से सहायता करती है। भारतीय नस्ल की गाय की खरीद पर 50% या 25,000 तक की सब्सिडी देती है। 5,000 तक का ये यातायात शुल्क भी इसके लिए देती है। गौशाला के फर्श को पक्का करने और गौमूत्र को गड्ढा तैयार करने के लिए 8,000 रुपए तक की मदद मिलती है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਪੀਤੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ ਪਪੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 2-2.5 ਕਿਲੋ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਪਪੀਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ 50% ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਪਪੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पपीते लगे वे जी। तो जे किलो के हिसाब नाल भी लईए तो 13 किलो पपीता इस पर लगे हुआ है इस वेले। प्राकृतिक खेती के आदानों का संसाधन भंडार खोलने के लिए 10,000 रुपए प्रति परिवार दिए जाते हैं। करीब 325 किसानों पर हुए शोध से ये बात सामने आई है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट में 21.44% की बढ़ोतरी हुई, जबकि किसान की लागत में 14.24% से लेकर 45.55% तक की कमी आई है। इसके साथ ही ऐसे किसानों की कुल आय में 11.8% से लेकर 21.55% तक का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री भी हिमाचल सरकार की इस पहल की वकालत कर चुके हैं और कई मंत्री भी खुले मन से प्राकृतिक खेती के फायदे गिना चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के दौरान देश के किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया है। हिमाचल में 1,46,438 किसान कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। प्रदेश की 3,563 पंचायतों तक इसका फायदा पहुंचा है और 1.25 लाख बीघा भूमि पर इसकी खेती की जा रही है। कुल मिलाकर हिमाचल का किसान अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का रुख कर रहा है, खेती के विविधीकरण की तकनीक अपना रहा है और अपनी कमाई में खूब इजाफा भी कर रहा है।